नमस्कार, मैं कोरी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यूनियन बजट 2026 में यूपी को फायदा। यूनियन बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिला है। बजट में प्रदेश के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, काशी में शिप रिपेयर पोर्ट और छोटे तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। इससे टूरिज्म, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। राज्य को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रोड मैप मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने बजट को बताया विजनरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को विजनरी बजट बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बजट युवा, किसान, महिला और मिडिल क्लास के लिए नए अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक विकास पर फोकस से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारेगी। बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोकी गई। उत्तर प्रदेश में 68,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। वजह यह बताई गई है कि इन कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार डिटेल्स अपडेट होते ही वेतन जारी कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कर्मचारियों से जल्द जानकारी देने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के 45 शहरों को 900 करोड़ बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के 45 शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से सड़क, पानी, सीवरेज और शहरी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे स्मार्ट सिटी और नगर विकास योजनाओं को गति मिलेगी। शहरी जीवन स्तर सुधारने पर खास जोर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक फंड का उपयोग तय समय सीमा में किया जाएगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। विकास कार्यों की नियमित निगरानी भी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी को मिलेगा 50 साल का ब्याज मुक्त लोन केंद्र। सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी को 50 साल की अवधि का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे, रेलवे, शहरी विकास और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय दबाव कम होगा और बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जा सकेंगे। ये फैसला निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएगा। यूपी के विकास को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। राजधानी लखनऊ में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बदलते मौसम का असर फसलों पर भी पड़ सकता है। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IMD का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए 4 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बदलते मौसम के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं। आम लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनता दर्शन में सीएम योगी का फैसला। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए अहम निर्णय लिया। बच्ची अनाबी अली की शिक्षा से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बच्ची का कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इस फैसले की लोगों ने सराहना की है और इसे सरकार की जन कल्याणकारी सोच का उदाहरण बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती पर प्रदर्शन। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नियमों के तहत सभी बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है। अभ्यर्थी जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का बजट पर हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2026 पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि अदृश्य दोस्तों के लिए तैयार किया गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को बजट से अपेक्षित राहत नहीं मिली। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। राजनीतिक हलकों में इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार बजट को लेकर सवाल उठा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बजट से एमएसएमई को बड़ा फोकस। केंद्रीय बजट 2026 में एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फोकस दिया गया है, जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी में मैन्युफैक्चरिंग और लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कदम युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार दोनों के रास्ते खोलेगा। राज्य सरकार योजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एटा की पटना बर्ड सैंक्चुअरी को मान्यता। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना बर्ड सैंक्चुअरी को नई रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। इस फैसले से वेटलैंड संरक्षण को मजबूती मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्थानीय जैव विविधता सुरक्षित होगी। राज्य सरकार ने इसे यूपी के लिए गर्व का विषय बताया है और क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने की योजना बनाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस परियोजना को फरवरी 2026 के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रदेश की सबसे अहम कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसके पूरा होने से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच सफर आसान होगा और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की तैयारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट को एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल किया जा रहा है। इसके शुरू होने से पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र में निवेश के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनेस रिफॉर्म्स में यूपी नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म्स के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा तय किए गए सभी 23 सुधारों को पूरी तरह लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और यूपी निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाने पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे टीम वर्क की सफलता बताया है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को आर्थिक ग्रोथ का बड़ा इंजन बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूडेन स्कीम में यूपी अव्वल। केंद्र सरकार की यूडेन योजना में उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का दर्जा दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार यूपी ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में तेज और प्रभावी काम किया है। छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हवाई सफर आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बन रहा है। यूपी को एविएशन मैप पर मजबूत पहचान मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरोहा में कोहरे से बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खराब दृश्यता के चलते हाईवे पर 18 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। अधिकारियों ने वाहन चालकों से कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र में महिला अधिवक्ता पर हमला। सोनभद्र जिले में एक महिला अधिवक्ता पर लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बार एसोसिएशन ने घटना की कड़ी निंदा की है और सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर चर्चा में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर।